नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से दर्ज हुई उधम सिंह नगर की पहली EFIR। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही बारिश से प्रशासन अलर्ट। बाजपुर में एनसीसी भर्ती परीक्षा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। नानकमत्ता में अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर लोगों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में अक्षय कुमार द्वारा की गई शूटिंग की होगी जांच, सतपाल महाराज। हल्द्वानी में देर रात से बारिश के बाद 3 राजमार्ग सहित 20 रास्ते बंद। अल्मोड़ा में सड़क किनारे की दीवार ढहने से मकान गिरने का खतरा। नानामद्दा में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड पुलिस ऐप की लॉन्चिंग के बाद उधम सिंह नगर में पहली EFIR रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज की गई है। ट्रांजिट कैंप के रहने वाले वीरेश कश्यप ने बाइक चोरी की FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने वीरेश को FIR की कॉपी सौंपने के साथ ही जल्द बाइक की बरामदगी का आश्वासन दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहली इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज करवाई गई है। वो हमारे वादी वीरेश कश्यप नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने EFIR दर्ज करवाई है। ये बेसिकली हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप जो है ये रजिस्टर कर एक प्ले स्टोर पे एक नया ऐप डेवलप हुआ है, उसके थ्रू करवाई है। जो भी उनको परेशानी हुई बाकी EFIR करने में, उसको हमारी CCTNS की जो टेक्निकल टीम थी उन्होंने हेल्प करके ये पहली इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज करवाई। मैम, ये उधम सिंह नगर की पहली FIR है? जी, पहली इलेक्ट्रॉनिक FIR जो उत्तराखंड पुलिस ऐप पर रजिस्टर हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी पीएम मोदी के जन्म दिवस पर मिष्ठान वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, उनके जीवन काल की प्रदर्शनी, अस्पतालों में फल वितरण किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों ने एनसीसी की भर्ती परीक्षा का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और महाविद्यालय प्रशासन पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस और महाविद्यालय प्रशासन के समझाने के बाद आक्रोशित छात्र शांत हुए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है कि अभी 60 सीटों पर रिक्त एडमिशन है जिसमें प्रवेश नहीं हो पाए और दुर्गापाल सर की मनमानी चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप दुर्गापाल सर हैं, वो अपनी मनमानी चला रहे हैं और प्रवेश बिना किए ही एनसीसी की भर्ती की आज डेट रख दी गई और किसी भी छात्र छात्राओं को पता नहीं है। ये तो साफ सरासर अपनी मनमानी चला रहे हैं और बिल्कुल ये तो नाजायज़ हो रहा है और बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है कि भाई अगर तुम रिटर्न नहीं दोगे तो तुम्हारी एनसीसी की भर्ती ही यहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसा कौन सा महाविद्यालय या कॉलेज है जहाँ से एनसीसी की भर्ती ही हटा दी जाएगी? ऐसा कौन सा महाविद्यालय कि डरा धमका के आप बच्चों को ज़बरदस्ती रिटर्न दिला रहे हो? जो कि 20 सीटें, हम तो सीटें बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं कि 50 सीटें हो, क्योंकि उसमें सभी बच्चे एडमिशन ले पाएंगे और फिर सभी बच्चे एनसीसी में अपना योगदान कर पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, डरा धमका के सर लोग आए हैं, यहाँ कोतवाल साहब आए हैं, सभी लोग डरा धमका के कह रहे हैं बच्चों को कि भाई अगर रिटर्न नहीं दिया तो हम तो इस कॉलेज से एनसीसी हटवा देंगे, फिर बटालियन आएगी नहीं दोबारा। ठीक है सर, बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन अब हमारी यहाँ बिल्कुल ही छात्र संघ नहीं है, छात्र संघ का गठन नहीं हुआ है, 2 साल हो गए और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। इसका मामला ये है कि बटालियन से पहले आदेश आया था कि दिनांक 5 सितंबर को भर्ती की जानी है, ठीक है, लेकिन छात्रों का ये कहना था कि अभी एक ही लिस्ट निकली है, कम से कम 2-3 लिस्ट निकलें, मतलब 60% से ज़्यादा एडमिशन हो तो उसके बाद ही आप भर्ती कराएं। तो मैंने बटालियन में मैसेज किया तो वहाँ से फिर मुझे डेट बढ़ी हुई 16 मिली है। तो आज वो भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसका मैंने फिजिकल बराबर में 10वीं से स्कूल है इसमें कराया है और इस समय जो परीक्षा करा रहा हूँ वो कॉलेज में करा रहा हूँ। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है, पहुँची थी। का विरोध ये है, अब वो छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक सब बच्चों के एडमिशन ना हो जाएं तब तक ये भर्ती प्रक्रिया ना करी जाए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि एडमिशन तो अक्टूबर-नवंबर तक चलेंगे, क्योंकि अभी जो एडमिशन होंगे उसके बाद ये सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब सीट बढ़ेंगी तो उसके बाद फिर एडमिशन होंगे, तो ये इसको हम टाल नहीं सकते। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। कल देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है। ऐसे में उधम सिंह नगर के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि सीडीओ और एसडीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में डेरा डाला हुआ है और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, लगातार बारिश के क्रम में आज हम लोगों ने अपनी आपदा की बैठक भी कर ली है और हमारा कंट्रोल रूम फुल्ली एक्टिवेटेड है। चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, सभी को निर्देशित किया गया कि सभी अपने अपने फील्ड में निगरानी बना के रखेंगे और जहाँ पर भी जल स्तर बढ़ने की संभावना प्रतीत होती है एडवांस में लोगों को बता दिया जाएगा। तो पूरा सिस्टम हमारा अलर्ट मोड में चल रहा है और 1077 हमारा आपदा का नंबर है, उस पर भी लोग शिकायत कर सकते हैं। 250 भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि घबराने की बात है। सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। नानक मत्ता पहुंचे उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण व सड़कों की दशा खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने पत्र देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने व नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड में सड़कों का नवीनीकरण करने की मांग की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है, रास्ता जो है बिल्कुल सकरी हो चुकी है। इसके लिए हम उनको अवगत कराने के लिए आए हैं। पहले भी एप्लीकेशन काफ़ी दे चुके हैं, नगर पंचायत से भी एप्लीकेशनें जो हैं हमने रिसीव कराई हैं, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं। और रास्ता जो है बिल्कुल ख़त्म है और मच्छरों का घर बना पड़ा, बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो भी हमारे पास ही है सारी एप्लीकेशन। मांग ये रखेंगे कि रास्ता जितना है पूरा सरकारी कार्य उतना रास्ता बनाया जाए और जो अतिक्रमण चाहे कच्चा है चाहे पक्का है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार द्वारा उत्तराखंड में की गई शूटिंग को हिमाचल प्रदेश के नाम से फिल्म में दिखाने के मामले में अब राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। अब इसका मैं परीक्षण कराऊंगा क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, पर निश्चित रूप में मैं परीक्षण कराऊंगा। इसी प्रकार से आपने कश्मीर फाइल्स देखा होगा, मसूरी के अंदर शूट हुई है, तो ये उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। पर निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में आए और यहाँ की फिल्में बनाएं, यहाँ की कहानियां हम देना चाहते हैं। पंडित चैन सिंह रावत जो थे उनकी कहानी हमने दी है और भी कहानियां हमने दी हैं। नीलांग वैली को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जहां गरतांग गली हमने 150 साल पुराना एक ब्रिज बनाया है। स्नो लेपर्ड का हम वहां सेंटर बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वादियां हैं, हमारी जो घाटियां हैं, हमारे जो सुरभ्य स्थान हैं, ये आगे आए। अभी हम लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट के भी जो उनका मकान था उसको हमने रेनोवेट कर दिया है, उसको भी हम पर्यटन के मानचित्र पे लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से माउंट एवरेस्ट को नापा गया और उसको राधा मोहन सिकदर ने नापा, तो सिकदर जी का भी नाम हो, दुनिया जाने एक भारतीय था जिसने जो 1600 मील की यात्रा करके और पॉइंट 15 जिसको एवरेस्ट कहा जाता है उसको नापा। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम भी संसार में उजागर। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से सड़क मार्गों को काफी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक काठगोदाम सिमिलिया बैंड, रूसी बाईपास मार्ग, हैडा खान धाम मोटर मार्ग, रामनगर अली सेठी मार्ग, अम्बेडकर रखोली मार्ग, अमृतपुर जमलानी मार्ग, ओखलकांडा मार्ग, कोटाबाग देवीपुरा मार्ग, पदमपुरी मार्ग सहित 20 रास्ते बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रोक दूंगा, यहीं खड़े हो जाऊंगा। एसओजी उधम सिंह नगर ने 4 सालों से फरार 30,000 के इनामी आरोपी को पाकिस्तान बॉर्डर के तरन तारन से गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 2018 से ये अपराधी शातिर अपराधी था, ये लगातार फरार चल रहा था। इसने 30 लाख रुपए का जिंक जो होता है उसको हेरा फेर करके उसको माल को गायब करके उसको हड़बड़ी कर दिया था। उसमें 407 411 का मुकदमा दर्ज है 2018 से। बाद में उसकी माल भी बरामद हुई थी भारी मात्रा में। तो ये लगातार फरार चल रहा था। जो हमारा PHQ के निर्देशन में, डीजीपी महोदय के निर्देशन में लगातार अभियान चलता रहता है, जिसमें इनामी और वांछित के विरुद्ध अभियान चलता रहता है, उसमें हमारा एसओजी टीम हमेशा कार्यरत रहता है। तो उसका आज एक बहुत सफलतापूर्वक एक हमारे को उपलब्धि मिला है, जिसमें हमारा एसओजी टीम को एक भारी उपलब्धि मिला है, जिसमें 30,000 रुपए का इनामी है। ये कुलदीप सिंह पुत्र कश्मीर सिंह,
इसको हमने तरन ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर से हमने पकड़ के लाया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसका टीम का मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। और भारत जो हमारा एसओजी इंचार्ज है, अनुषा सीओ ऑप्स है, हमारा एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सबका ये टीम वर्क है। ये इस वजह से ही ये रिजल्ट मिलता है। मैं आशा करता हूं इसी टीम वर्क के साथ आगे करते रहेंगे और लगातार जो वांछित और इनामी अभियुक्तों को भी पकड़ दकड़ की कार्रवाई प्रचलित रहेगा। हरिद्वार में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और आबकारी विभाग कच्ची शराब के कारोबारियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जंगलों की छानबीन कर रहे हैं। नए जिला आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा चार संभालते ही ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहे हैं। आबकारी अधिकारी के मुताबिक पिछले दिनों में हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र में दर्जनों जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें 100 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और करीब 4000 लीटर लहन नष्ट किया जा रहा है। हमने कल से आज तक जो है दर्जनों भट्टियाँ तोड़ी है और कई हजार कुंटल लहन तोड़े हैं और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब पकड़ी है, कुछ हरियाणा की भी पकड़ी गई है। तो यही फोकस है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो और किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसके लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अमूमन दो दिनों में मैं देख रहा हूँ 5-7 हजार किलो लहन जो है नष्ट किया जा सका है जी। और कच्ची शराब की बात करें तो मोटा मोटी कच्ची शराब भी 100 लीटर के ऊपर हम लोग 2 दिन में पकड़ चुके हैं। और चूंकि शराब कम मिल रही है और जो शराब से बनाने वाली सामग्री है, लहन जिसे कहते हैं, फर्मेंटेड होता है, उसको हम लोगों ने ज्यादा मात्रा में नष्ट किया जगह। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जसपुर में भाजपाइयों ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पूरा सेवा का पखवाड़ा जसपुर में भी मनाया जा रहा है पूरे देश की भांति। और आज ये रक्तदान शिविर का शुभारंभ हमारे युवा मोर्चा का विशेष योगदान इसमें है, उनके माध्यम से हो रहा है पूरी विधानसभा का। और बड़ी संख्या में युवा मोदी जी के प्रति समर्पित भाव रखते हुए रक्त अपना दान देने के लिए आज तत्पर हैं और बहुत बड़ी संख्या आज यहाँ पर रक्तदान होने जा रहा है। और जिस तरह से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, हालांकि उनका अपना जीवन बिल्कुल सादगी वाला है, पर ये जनता का मोह है कि उनके जन्मदिन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं जैसे वो इस उम्र में देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत सार्थक रूप से कर रहे हैं, इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर इस देश की सेवा करें। देशभक्ति का भाव हम में सब में प्रज्वलित हो, यही हम कामना करते हैं। अल्मोड़ा में कल बारिश के चलते एक मकान के आगे सड़क किनारे लगाई सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे भैंसिया छाना ब्लॉक के जमराड़ी गांव निवासी चंदन सिंह के मकान के लिए खतरा बना हुआ है। चंदन सिंह ने बताया कि जमराड़ी से बेलवाल गांव को 3 किलोमीटर तक बनी सड़क उनके मकान के नीचे से गुजर रही है, जो बीती रात बारिश के चलते ढह गई। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मकान की सुरक्षा तथा मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आए हैं मुझे कल रात चंदन सिंह नेगी जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके मकान की सुरक्षा दीवार ढह गई है। तो जैसे ही सुबह समय लगा तो हम यहाँ पर मौका मुआयना करने और निरीक्षण करने आए हुए हैं। तो जो आपदा के मानकों के तहत जो भी होगा वो नानकमत्ता थाना पुलिस ने बीती रात 2 अभियुक्तों को एक किराना स्टोर के अंदर से चोरी करते हुए गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की नकदी भी बरामद की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये कल रात जब हमारी नानकमत्ता थाना की गश्त रात में लगभग 1:30 बजे गश्त कर रही थी, तो टपेड़ा चौराहे पे शंकर किराना स्टोर दुकान है काफ़ी बड़ी। तो गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि अंदर लाइट जली हुई है। तो जो हमारी गश्त है उन्होंने फिर दुकान के चारों तरफ मुआयना किया और फिर अंदर क्लोज जाके सुना तो दुकान के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी खटपट की। उसके बाद उनके द्वारा जो दुकान पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉल करके जो दुकान के मालिक हैं उनको बुलाया गया।
उनके द्वारा फिर दुकान का ताला खोला गया। जब ताला खोल के अंदर देखा गया तो वहाँ 2 व्यक्ति खड़े थे, उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से फिर पैसे मिले जो उन्होंने गले से निकाले थे। उसके बाद थाने की पुलिस और वहाँ पे गई और जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो भागने का प्रयास कर रहे थे। तो दुकान की जो छत है उसके ऊपर जो मोंटी होती है उसका दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर घुसे थे, बाहर का ताला लगा हुआ था। उसके बाद ये जो दुकान के मालिक हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना नानकमत्ता में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो भी वो चोरी थी उन्होंने वो सारा माल बरामद कर दिया गया है। अब इसमें अग्रिम विवेचना जारी है। रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 19 में एक मुकदमा पंजीकृत था जिसमें 420 का मुकदमा था, जिसमें कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे, इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग पताराशी में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।